सबको आवाज सुनाई दे रही है? आवाज सुनाई दे रही है? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, सॉरी, गुड। हाँ, एक मिनट, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड एंड 1 सेकेंड। अच्छा, गुड आफ्टरनून तेजस, आयुष, कशिश, सानिका। तो गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो कल आप लोगों ने पढ़ा था न्यूक्लियोफिलिसिटी के बारे में। न्यूक्लियोफिलिसिटी, तो एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूँ। न्यूक्लियोफिलिसिटी में क्या था कि कौन कितनी जल्दी अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या करता है, डोनेट करता है। दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिसिटी। और ये क्या होती है, काइनेटिकली कंट्रोल्ड होती है। काइनेटिकली मतलब ये स्पीड पे डिपेंड करेगी। स्पीड पे डिपेंड करेगी। तो यहां से हम लोग देखते हैं। फिर आपको मैंने इसके आगे मैंने आपको बताया था कि जो ये सॉल्वेंट पे डिपेंड करती है। सॉल्वेंट, सॉल्वेंट में दो टाइप के सॉल्वेंट होते हैं। एक होता है पोलर प्रोटिक, एक होता है पोलर एप्रोटिक। तो हमने पढ़ा था पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, तो जो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होता है, ये हम किसकी बात कर रहे हैं, ग्रुप में। पीरियड में काम नहीं करता है, ध्यान रखना। पीरियड में काम नहीं करेगा बिल्कुल भी। क्या, सॉल्वेंट फैक्टर केवल ग्रुप में काम करता है। और जैसे जैसे हम साइज बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे हम टॉप टू बॉटम जाएंगे, साइज बढ़ेगा, या आप टॉप टू बॉटम जाओगे, टॉप टू बॉटम जाएंगे, वैसे वैसे न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीज होगी। ये ध्यान रखना है। जैसे जैसे आप टॉप टू बॉटम चलते चले गए, न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ेगी ऑलवेज। रीजन मैंने आपको कल बता दिया था। रीजन क्या है कि जो छोटा साइज होगा, स्मॉल साइज होता है, स्मॉल साइज होगा तो हाइड्रेशन उसमें ज्यादा होगा। हाइड्रेशन ज्यादा होगा। हाइड्रेशन मतलब वाटर के मॉलिक्यूल उसमें क्या करेंगे, ज्यादा तेजी से अटैच हो जाएंगे। हाइड्रेशन ज्यादा होगा तो उसका इफेक्टिव जो एक्चुअल साइज होता है वो बढ़ जाएगा। और जो स्पीड है किसकी, न्यूक्लियोफिलिसिटी की, वो डिक्रीज हो जाएगी, कम हो जाएगी। और न्यूक्लियोफिल स्पीड कम हो जाएगी, यानी कि क्या होगा, वो वीक न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने कहा था ये काइनेटिकली कंट्रोल होता है, यानी कि स्पीड पे डिपेंड करेगा। तो इसीलिए स्मॉल साइज होता है जो उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी कम होती है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में। ठीक है। और जो बड़ा साइज होगा इसका अपोजिट कर देना है। अगर लार्ज साइज होगा तो उसका हाइड्रेशन कम होगा, उसको वाटर से कोई मतलब नहीं है। हाइड्रेशन कम होगा तो उसका साइज कम होगा, और उसकी वजह से उसकी स्पीड ज्यादा हो जाएगी न्यूक्लियोफाइल की। इसमें मैंने आपको ऑर्डर बताए थे। ये पॉइंट क्लियर था सबको? ये पॉइंट क्लियर था? दिख रहा है सबको या नहीं दिख रहा है? यस, ओके, क्लियर है ना? ठीक है। फिर नहीं दिख रहा है तो एक बार बता देना मुझे। ठीक है। अब देखो यहां से आपको इसका ऑर्डर मैंने कई बार बताया होता, ऑर्डर भी देख लो एक बार। ऑर्डर पूछा जाता है, स्क्रीन क्लियर है? ओके। तो ये तो थ्योरेटिकल पोर्शन हुआ, लेकिन थ्योरी नहीं आती है। उसमें आएंगे क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन आंसर जैसे मैंने कहा FCl Br I। ठीक है, 1 2 3 4। तो कौन है जिसका साइज जो सबसे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा? तो क्या आंसर था आपका? हाँ, निरंजन। इसको याद करना आपने बार बार, बस ऑर्गेनिक को क्या करो, रिपीट करते जाओ बार बार, बस रिपीटिशन करते चले जाओ इसमें। ठीक है। और अगर मैंने इसे चेंज कर दिया, इसको मैंने चेंज कर दिया, चलो ये तो आपको पता है 4 3 2 1, 4 का सबसे ज्यादा, 3 का, फिर 2 का, फिर 1 का। हाँ, कशिश, मैथिली, निरंजन, वेरी गुड। अब क्वेश्चन को चलो मैंने चेंज कर दिया। अब क्वेश्चन को मैंने किया यहां से SH।
और यहाँ कर दिया OH। इसमें बताओ 1 और 2 कौन होगा? 1 एंड 2 कौन होगा इसमें से? हाँ, निरंजन बिल्कुल सही आंसर है। और इसके अलावा बताओ मुझे। कशिश जैन बिल्कुल सही। तेजस साठे कमाल कर दिया तूने तो। और मैथिली बिल्कुल सही है। चलो इसमें ये देखो ये वाला और क्वेश्चन दे देता हूं मैं आपको। क्वेश्चन नंबर 3 में OR माइनस और SH माइनस। अब बताओ 1 2। देखो ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3। थर्ड का आंसर बताओ, थर्ड का 1 या 2? 1 सॉरी इसमें R कर देता हूं, दोनों R हैं, दोनों को R कर देता हूं, ये R। अब बताओ 1 या 2? 1 2 1 2 क्या होगा आंसर थर्ड का? निरंजन सही है। और कशिश जैन बिल्कुल सही। और आकांक्षा, तेजस मिस कर गया, मैथिली सही आंसर है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये। एक और क्वेश्चन दे देता हूं इसमें आपको, एक और क्वेश्चन दे देता हूं। 4th वन देखो, OR माइनस और ये OH माइनस, कौन सा होगा इसमें से? इन दोनों में बताओ अब, OR माइनस OH माइनस कौन होगा? हाँ वेरी गुड। तो इसमें सही है, सोचो जरा सा। देखो जो सॉल्वेंट होगा आपका, अगर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होगा तो जितना चार्ज ज्यादा होगा, जितना चार्ज ज्यादा होगा उतना क्या होगा, उसमें प्लस चार्ज ज्यादा इंक्लूड हो जाएगा। इसमें O माइनस के पीछे कौन सा ग्रुप लगा हुआ है? यहाँ पे मैंने लगा दिया CH3 ग्रुप। ये होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है यहां से। ठीक है, R हो गया इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ये इलेक्ट्रॉन इसको सप्लाई करेगा, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई। और जितना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी उतना क्या होगा, उतना हाइड्रेशन की पावर क्या हो जाएगी, ज्यादा, वाटर इसमें ज्यादा इन्वॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो वाटर ज्यादा इन्वॉल्व होगा, तो इसमें ध्यान रखना आपने किसका। लेकिन इसमें वो कहता है, इसमें एक पॉइंट और आता है। हाँ, ये अगर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट हुआ उस केस में, ठीक है, लेकिन इसमें एक और पॉइंट वो कहता है कि अगर डोनर एटम सेम है, अगर डोनर एटम सेम है तो बेसिसिटी और जो न्यूक्लियोफिलिसिटी है दोनों सेम होती है। अगर डोनर एटम सेम है, ये डोनर एटम यहाँ पे है, अगर डोनर एटम सेम हो गया, अगर डोनर एटम सेम है तो न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी सेम होगी। अगर डोनर एटम सेम है, देखो यहाँ पे डोनर एटम दोनों के सेम हो गए, ठीक है, तो न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी सेम हो जाएगी। लेकिन ये किस केस में है? तो इसका फाइनल आंसर क्या हो सकता है, 1 या 2? 1, हाँ 1 वाला। ठीक है, लेकिन इसको, ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट है, देखो इसको उलट दो। यहां से मैंने क्या किया, यहां से मैंने चेंज कर दिया, सेकंड पॉइंट लिखो, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। अगर, अच्छा इसको मैं भी बताऊंगा, इसे अभी छोड़ दो, ये बताता हूं मैं अभी आपको। पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, अगर हमने क्या किया, सॉल्वेंट को चेंज कर दिया, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट लिखा है, तो बताओ अब इसका ऑर्डर क्या होगा, 1 2 3 4। अब इसमें से कौन ज्यादा होगा? अगर सॉल्वेंट आ गया पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, हाँ मैथिली अब सही आंसर है, निहारिका, बाकी तेजस मिसिंग कर गया, कशिश जैन बिल्कुल सही। अगर पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट होगा तो क्या आंसर होगा, तो आंसर सेम होगा, आंसर होगा 1 2 3 4, 1 का सबसे ज्यादा। अगर पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है तो सेम ऑर्डर रहेगा, फिर चेंज नहीं होने का।
ऐसे इसमें बताओ अब सेकंड वाले टर्म्स में क्या होगा, सेकंड वाले टर्म्स में क्या होगा? हाँ मैथिली, बिल्कुल सही आंसर है, बिल्कुल सही आंसर। तो सेकंड वाले केस में OH माइनस का ज्यादा हो जाएगा SH से, ठीक है। सेकंड वाले केस में ये बढ़ जाएगा, ध्यान रखना। तो सॉल्वेंट आपको जरूर गिवन होगा। और थर्ड वाले में क्या होगा? थर्ड वाले में, थर्ड वाले में क्या होगा? हाँ निहारिका सही आंसर, थर्ड में ये हो जाएगा, ठीक है। 1-2 आस्था। तो ये याद रखने आप लोगों ने, अगर सपोज करो आपको सॉल्वेंट गिवन नहीं है, क्वेश्चन में दिया ही नहीं है सॉल्वेंट आपको, फिर क्या करोगे आप लोग? अगर क्वेश्चन में आपको सॉल्वेंट गिवन ही नहीं है फिर क्या करोगे? क्वेश्चन दिया और उसमें सॉल्वेंट नहीं दिया हुआ है, तो क्या आंसर हो सकता है? फिर क्या करोगे आप लोग? मैक्सिमम केस में दिया होगा, लेकिन अगर ना दिया हो फिर क्या होगा? तो आपको सॉल्वेंट को वाटर मानना है, ध्यान रखना। अगर इन केस ध्यान रखना, इफ सॉल्वेंट इज नॉट गिवन, इफ सॉल्वेंट इज नॉट गिवन, तो सॉल्वेंट आप किसे मानोगे? वाटर को, क्योंकि जो यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है वो वाटर ही माना जाता है। यानी पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट इज देयर, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, ठीक है। ये ध्यान रखना, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के टर्म्स में देखना आपने, अगर क्वेश्चन में सॉल्वेंट गिवन नहीं है तो। अब मैं नेक्स्ट पॉइंट पे आ रहा हूं इसके बाद। अब इसमें नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। नेक्स्ट पॉइंट इज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ठीक है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो गई, तो न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होगी? अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैंने बढ़ा दी बहुत ज्यादा, तो न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होगी? कम या ज्यादा? अगर, हाँ निरंजन बिल्कुल सही है, निहारिका नहीं, सानिका सही है, और सिद्धि, बाकी मिस कर गए, मिसिंग कर गए। जितना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाओगे, जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा, तेजस बिल्कुल सही आंसर है, उतना न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ेगी, इंक्रीज होगी। जितना चार्ज बढ़ेगा, नेगेटिव चार्ज बढ़ाते जाओ, नेगेटिव चार्ज को बढ़ाते जाओ, उतना क्या होगा? उतना न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ते जाएगी, क्योंकि उतनी जल्दी वो डोनेट करेगा। अब सोचो खुद ही आप लोग, ये माइनस चार्ज है, ठीक है, और यहाँ पे मैंने क्या किया? डोनेटिंग ग्रुप लगा दिया, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। और यहाँ पे एक माइनस चार्ज है और यहाँ पे मैंने लगा दिया इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा, हाँ 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 वो है, लेकिन इन जनरल केस में वो वाला केस तो है आपके पास, लेकिन क्वेश्चन में अगर ये दे दिया आपको, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जितनी इंक्रीज होगी, न्यूक्लियोफिलिसिटी भी उतनी बढ़ेगी। जितना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हम बढ़ाएंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाते जाओ आप, जैसे इसमें है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हम बढ़ाते चले गए। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कैसे बढ़ेगी? जो इसके पास ग्रुप लगे हुए हैं, अगर वो डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है, तो ये इलेक्ट्रॉन सप्लाई करेगा। चलो इसको छोड़ो, दूसरा आपको एग्जांपल बताता हूं। जैसे मैंने कहा H2O और यहाँ पे ले लिया मैंने OH माइनस। अब बताओ, दो ऑक्सीजन है आपके पास, इसके पास लोन पेयर है और इसके पास नेगेटिव चार्ज है, तो किस में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी? 1 के पास या 2 के पास? हाँ निरंजन, निहारिका बिल्कुल सही आंसर। किसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी? तेजस मिस कर गए। हाँ मैथिली बिल्कुल सही है, रेडीज बिल्कुल सही आंसर है, कशिश सही है। जितना देखो इसका नेगेटिव चार्ज बढ़ गया, तो नेगेटिव चार्ज में ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है बजाय न्यूट्रल के। न्यूट्रल के पास लोन पेयर है, लेकिन उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा नहीं होती, नेगेटिव की प्योर होती है, तो न्यूक्लियोफाइल ज्यादा होगा OH का। दूसरा एग्जांपल देता हूं आपको, H2S और यहाँ पे लिख दिया SH माइनस। कौन ज्यादा पावरफुल होगा, 1 या 2?
विच वन इज मोर? वेरी गुड, कशिश, तेजस, निरंजन, वेरी गुड। तो इसमें सेकंड वाला, ठीक है। तीसरा एग्जांपल दे दिया मैंने आपको NH3 और दूसरा दे दिया NH2 माइनस का। इसमें इलेक्ट्रॉन मतलब कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा, कौन ज्यादा इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियोफाइल होगा? हाँ, कशिश, निरंजन, निहारिका, रेडिस, बिल्कुल सही आंसर। तो यहाँ पे होगा सेकंड वन, ठीक है। तो ये देखो प्योर नेगेटिव चार्ज जिसमें है उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी, और जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी न्यूक्लियोफिलिसिटी उतनी ज्यादा होगी। समझ में आ गया सबको या नहीं आया? ठीक है, क्लियर है? इसे इस टर्म्स में देखना है बस। अब नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं हम लोग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के बाद। एक पॉइंट इसमें आता है जो बेसिसिटी से अलग है, दैट इज स्टेरिक हिंड्रेंस। सर मतलब हाइड्रेशन डिक्रीज होगा, वो हाँ वो कॉन्सेप्ट थोड़ा देखो कहाँ पे अप्लाई करना है उसे, कहाँ पे नहीं करना है अप्लाई। सही कह रहे हो आप उस बात को। देखो नेक्स्ट इसमें आता है स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस, स्टेरिक हिंड्रेंस फोर्थ पॉइंट। अगर स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा होगा, स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ गया, तो न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होनी चाहिए? स्टेरिक हिंड्रेंस अगर मैंने बढ़ाया है बहुत ज्यादा, तो न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होगी? हाँ, वेरी गुड निहारिका, परिगा। और जितना स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ेगा न्यूक्लियोफिलिसिटी, सिद्धि सही आंसर है। न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होगी उसकी? इंक्रीज या डिक्रीज? तो इसका आंसर है निरंजन, सही आंसर है, डिक्रीज होगी। बेसिसिटी में यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैथिली सही आंसर। यहाँ पे बेसिसिटी में कोई फर्क नहीं पड़ता, 2-3 डिफरेंस है बेसिसिटी के बाद, बाकी सब कुछ सेम है। तो यहाँ पे देखो स्टेरिक हिंड्रेंस जितना ज्यादा होगा उतना न्यूक्लियोफिलिसिटी कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि चार्ज उसमें भले ही बहुत ज्यादा होगा लेकिन वो अटैक जल्दी नहीं कर पाएगा, वो इलेक्ट्रॉन को पहुंचा नहीं पाएगा उसके पास जल्दी से, और इसीलिए न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होगी? कम हो जाएगी। देखो इसका एग्जांपल है, जैसे मैंने लिखा CH3O माइनस। दूसरा एग्जांपल है, हाँ सही कहा, दूसरा एग्जांपल दे दिया मैंने आपको CH3CHO माइनस और यहाँ CH3। तीसरा एग्जांपल दे दिया मैंने आपको, यहाँ पे लिख रहा हूं मैं CO माइनस, यहाँ पे CH3 एंड CH3। ये है 1, ये 2 और ये 3। तो सबसे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल कौन सा होगा, 1 वाला, 2 या 3? हाँ निरंजन सही है, और सानिका सही है, मैथिली सही है, देखो रेडिस सही है, सिद्धि, कशिश, जैन, तेजस, वेरी गुड। इसमें जबकि मैंने डोनेटिंग ग्रुप लगाए हुए हैं सारे, तो जितना ज्यादा डोनेटिंग ग्रुप होगा उतना ये नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा, उतना नेगेटिव का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा। लेकिन क्या हुआ कि ये बड़ा साइज हो गया, बड़ा साइज ज्यादा डोमिनेंट फैक्टर है, तो जितना बड़ा साइज होगा उतना स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा होगा। और ये इसमें चार्ज डेंसिटी सबसे ज्यादा है, देखो इसके पास चार्ज डेंसिटी सबसे ज्यादा है क्योंकि यहाँ पे डोनेटिंग ग्रुप लगे हुए हैं। डोनेटिंग ग्रुप लगे होने के साथ साथ ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को बहुत जल्दी देता, लेकिन बड़ा ग्रुप होने के वजह से क्या होता है, इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस सबसे ज्यादा होगा। तो इसका हो जाएगा फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो ये ध्यान रखना आप लोगों ने कि ये आंसर है इसका, ठीक है। इसमें एक लास्ट पॉइंट है, लास्ट आता है इसमें, रब कर दूं इसे, स्टेरिक हिंड्रेंस का ध्यान रखना। स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ेगा तो न्यूक्लियोफिलिसिटी कम हो जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट है, लास्ट वन इज नंबर ऑफ डोनर एटम। लास्ट है इसमें नंबर ऑफ डोनर एटम, नंबर ऑफ डोनर एटम। नंबर ऑफ डोनर एटम जितने ज्यादा होंगे, नंबर ऑफ डोनर एटम जितने ज्यादा होंगे, न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होगी, कम होगी या ज्यादा होगी? निरंजन बिल्कुल सही है, जितने ज्यादा डोनर एटम होंगे कंपाउंड में तो न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होनी चाहिए? कशिश, तेजस, बिल्कुल सही आंसर है, सिद्धि।
ठीक है, इसे याद करो आप साथ साथ। तो न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ेगी। रीजन देखो, जैसे मैंने कहा H2O और दूसरा मैंने कह दिया H2O2, कौन ज्यादा होगा, एक या दो, 1 या 2, कौन ज्यादा होगा? निरंजन बिल्कुल सही है, और निहारिका, कशिश जैन बिल्कुल सही आंसर, रेडी सही आंसर है। जितना डोनर एटम बढ़ेगा उतना न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ेगी, सिद्धि सही आंसर है। तो इसका आंसर हो गया ये वाला। सेकंड, इसमें देखो सेकंड इज NH3 और यहाँ पे लिखा मैंने NH2 ठीक है। तो इन दोनों में से कौन सा होगा, 1 या 2? निरंजन, तेजस बिल्कुल सही है, निहारिका, रेडीज, मैथिली बिल्कुल सही आंसर। तो इसमें सेकंड वन। तो जितना ज्यादा डोनर एटम होंगे उतना न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ेगी। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन पूछता हूं आपसे, यहां से ये खत्म हो गया आपके पास न्यूक्लियोफिलिसिटी का फंडा। ठीक है, रब कर रहा हूं मैं, एक 2-3 क्वेश्चन आपको देता हूं, आगे मैं आपको क्वेश्चन भेजूंगा जिसमें सारे क्वेश्चन होंगे। ठीक है, इसमें देखो CH3O-, ठीक, सेकंड इज OH-, और तीसरा ये। इन तीनों में से सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल कौन सा होगा, 1, 2 या 3? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, नहीं निहारिका मिस कर गए आप, और रेडीज मिसिंग कर गए, कशिश मिस कर गई, हाँ सिद्धि सही है, निरंजन सही आंसर है, तेजस साठे मिस कर गया। सोचो जरा सा, जिसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी, जिसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी। आयुष, जिसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी वो ज्यादा माना जाएगा। 1 सेकेंड 1 सेकेंड, इसका आंसर है इसका आंसर है 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2 एंड 3, सबसे ज्यादा 1, फिर 2, फिर 3। एक्चुअल में क्या होता है, यहाँ पे रेजोनेंस स्टेबलाइज है, ये है रेजोनेंस स्टेबलाइज लास्ट वाला, इसमें रेजोनेंस हो जाता है। रेजोनेंस की वजह से ये अपने इस इलेक्ट्रॉन को जल्दी से प्रोवाइड नहीं करा पाता। 3, हाँ रेजोनेंस होगा तो रेजोनेंस की वजह से घूमता जाएगा, तो ये सबसे लास्ट में हो जाता है, 3 सबसे लास्ट होगा, 2 फिर 1, 1, 2, 3। ठीक है, 1, 2 एंड 3। ठीक है, एक बार रिपीट कर दो, ये रिपीटिशन ही तो चल रहा है। कशिश, व्हाट इज द क्वेश्चन? देखो 1, 2, 3, तो इसके बाद नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट में नहीं नहीं ऐसा नहीं है, रेजोनेंस जिसमें ज्यादा होगा वो नेगेटिव चार्ज को दे नहीं पाएगा, जल्दी से डोनेट नहीं कर पाएगा जितना। अगर रेजोनेंस होगा तो न्यूक्लियोफिलिसिटी का मतलब क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिसिटी का मतलब हुआ कि जो अपने इलेक्ट्रॉन पेयर है, जो लोन पेयर है, वो कौन कितनी जल्दी उसे डोनेट कर रहा है, डोनेट कर। अब ये डोनेट, रेजोनेंस होगा तो डोनेट ही नहीं कर पाएगा अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को, रेजोनेंस होगा तो डोनेशन नहीं कर पाएगा और न्यूक्लियोफिलिसिटी कम हो जाएगी। तो रेजोनेंस की वजह से क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिसिटी डिक्रीज होगी। द रिंग हैज इट्स ओन रेजोनेंस। हाँ रिंग में भी होता है, लेकिन ये माइनस चार्ज डीलोकलाइज होगा ना। जैसे सपोज करो आपने रिंग बनाया और रिंग में आपने क्या किया, यहाँ पे माइनस बना दिया, ये तो फिनॉक्साइड आयन हो गया। अब ये क्या होगा, यहाँ से इधर आएगा, ये इधर आ जाएगा, तो ये रेजोनेंस हो गया। ये तो इलेक्ट्रॉन दे नहीं पा रहा है, इसके पास तो है ही नहीं, यहां से घूमता चला जाएगा चारों तरफ को, तो इसीलिए ये अपने इलेक्ट्रॉन को जल्दी प्रोवाइड नहीं करा पाएगा। अब सेकंड क्वेश्चन देखो, फिर इसी तरीके का क्वेश्चन है। सेकंड वन इज
सेकेंड क्वेश्चन है, 1 मिनट। ये आपका रिंग, जितना ज्यादा रेजोनेंस होगा उतना कम होगा, ध्यान रखना। अब दूसरा है यहाँ पे CH3 C डबल बॉन्ड O O माइनस, ठीक है। तीसरा है CF3 C डबल बॉन्ड O O माइनस, और फोर्थ पॉइंट है इसमें CF3 S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O O माइनस। ये 4 हो गए, 1 2 3 4। तो सबसे स्ट्रॉन्ग कौन सा है इसमें से? सबसे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल 1 2 3 या 4? ऑडिबल नहीं है। आस्था अपना नेट चेक करो, बाकी सबको सुनाई दे रही है आवाज मेरी? आवाज सुनाई दे रही? हाँ फिर ओके। इसका तो आंसर मुझे लग रहा है सब लोग गलत ही बताओगे, क्योंकि ये आसान क्वेश्चन नहीं है। नहीं, सबके आंसर गलत हो गए इसमें, सबके आंसर गलत हो गए। देखो होता क्या है कि जब भी आपने देखा इसमें रेजोनेंस है, बिल्कुल इसमें भी है, इसमें भी, इसमें भी है। जो रेजोनेंस होगा उसमें एक और फैक्टर है कि यहाँ पे ऑक्सीजन में माइनस चार्ज है और बाकी में पहुंचेगा तो कार्बन पे पहुंचेगा। यहाँ पे अगर इसमें रेजोनेंस हुआ तो यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे कार्बन में क्या होता है, नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइज होगा। उसके कंपैरिजन में ज्यादा इफेक्टिव कहाँ माना जाता है? ऑक्सीजन में। तो देखो इसमें 3 ऑक्सीजन है, इसमें 3 ऑक्सीजन है, इसमें 2 ऑक्सीजन है, इसमें भी 2 ऑक्सीजन है, और इसमें 1 ऑक्सीजन है, ठीक है। तो ज्यादा पावरफुल रेजोनेंस किसका माना जाएगा? जिसमें 3 ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये सबसे बेकार है, ये सबसे बेकार है, क्योंकि जो रेजोनेंस है वो ऑक्सीजन अपनी तरफ खींचेंगे बिकॉज ऑफ रेजोनेंस। तो ये सबसे बेकार वाला न्यूक्लियोफाइल हो गया। तो ध्यान रखना है, अगर पहले आप देखोगे तो इसमें कार्बन पे है, कार्बन के कंपैरिजन में ऑक्सीजन वाला क्या होता है? ज्यादा बेकार होता है। इसमें 3 ऑक्सीजन, हाँ कशिश, तो ये सही है। देखो ये सबसे स्ट्रॉन्ग होगा। अब इन दोनों में कैसे कंपैरिजन करोगे? ये CH3 है और ये CF3 है। ये इलेक्ट्रॉन डोनेट विड्रॉइंग ग्रुप है, खींचने वाला इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, और ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो इन दोनों में से कौन ज्यादा बेटर होगा? हाँ निरंजन बिल्कुल सही कहा, कशिश। तो इसका आंसर क्या होगा? अब देखो 1 सबसे ज्यादा, फिर 2, फिर 3, फिर 4। 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 एंड 4, ठीक है। 1 2 3 4। हाँ एक और क्वेश्चन देता हूं, इसे लिख लो आप लोग। ऑक्सीजन में जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसको हम पहले कंपैरिजन करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट वन देखो, नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देता हूं लास्ट इसमें, फिर आगे बढ़ जाते हैं। ये लिखा हमने O माइनस, और ये भी लिख दिया मैंने O माइनस, और ये भी लिख दिया मैंने O माइनस, ठीक है। और यहाँ पे मैंने लिख दिया NO2, यहाँ पे लिख दिया मैंने OCH3, और यहाँ कुछ नहीं लिखा। ये हो गया 1 2 3। इन तीनों में से कौन सबसे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा? 1 2 या 3? सिद्धि सही आंसर है। रेडिस, ओ सॉरी जैन, कशिश सही है, रेडिस सही आंसर है। कौन सबसे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा? निरंजन सही आंसर है। तो सबसे स्ट्रॉन्ग कौन सा होगा? जिसमें डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है ये, तो सबसे स्ट्रॉन्ग हो गया, हाँ 2। इसके बाद मैथिली बिल्कुल सही आंसर आपका। नहीं थोड़ा सा मिस कर गई, 2 3, अच्छा हाँ सही है मैथिली बिल्कुल सही। और इसके अलावा कोई? निहारिका सही है। 2 के बाद 3 और फिर लास्ट में 1। जो NO2 ग्रुप होगा ये स्ट्रॉन्ग विड्रॉइंग ग्रुप है, स्ट्रॉन्ग विड्रॉइंग, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। अब ये पॉइंट हमारा न्यूक्लियोफिलिसिटी का खत्म होता है, इसी में बेसिसिटी आ जाती है। देखो अब बेसिसिटी और न्यूक्लियोफिलिसिटी सेम कहां पे है, डिफरेंट कहां पे?
सेम और डिफरेंट आपको बता देता हूं। देखो बेसिसिटी में डिफरेंस क्या है। बेसिसिटी जो अपने टेंडेंसी टू डोनेट, टेंडेंसी टू डोनेट, ठीक है, लोन पेयर या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, या जो इलेक्ट्रॉन को ये डोनेट करता है ये किसको करेगा, टू H प्लस, ध्यान रखना बस, ये H प्लस को डोनेट करता है। कभी भी अगर इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करेगा तो ये H प्लस को करेगा हर हमेशा, उसे हम कहेंगे बेसिसिटी। यही डिफरेंस है, उसमें वो कार्बन को डोनेट करता है। देखो बेस OH माइनस मैंने सेम लिया और यहाँ पे मैंने लिख दिया CH3 प्लस का। अगर आपने CH3 प्लस को दिया तो ये बन गया न्यूक्लियोफाइल, और अगर ये हाइड्रोजन के साथ अटैच हो गया तो ये बन गया आपका बेस। यही है, देखो ये सेम है, OH माइनस सेम है, लेकिन ये अटैक किसके पास कर रहा है ये देखना है। अगर ये अटैक करेगा कार्बन के पास तो इसे कहेंगे न्यूक्लियोफाइल, और अगर ये बेस को ले जा रहा है, जैसे आपने एलिमिनेशन रिएक्शन में देखा, एलिमिनेशन रिएक्शन में, एलिमिनेशन रिएक्शन में हम इसी को क्या कहते हैं, बेस कहते हैं, ठीक है। यानी कि ये क्या करेगा, H प्लस को निकालता है। देखा आपने, मैं कहा कि स्ट्रॉन्ग बेस चाहिए या वीक बेस चाहिए एलिमिनेशन रिएक्शन में, तो वहां पे हम इसे बेस कहेंगे। तो बेस का मतलब वो हाइड्रोजन को अटैक करेगा अपनी साइड पे, तो जो हाइड्रोजन की तरफ अटैक करेगा तो उसी को हम बेस कहते हैं, और अगर ये कार्बन को अटैक कर रहा है तो हम उसे न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। यही डिफरेंस है दोनों में, ठीक है। तो पहला चीज ध्यान रखना, बेसिक बेस किसे कहेंगे, दोनों सेम है। देखो OH माइनस सेम है, इसी को हम एक कंडीशन में बेस कह रहे हैं और इसी को हम एक कंडीशन में न्यूक्लियोफाइल कह रहे हैं। तो दोनों में क्या डिफरेंस है कि ये H प्लस को डोनेट करेगा हर हमेशा, अगर H प्लस को खींच रहा है तो हम उसे बेस कह देते हैं, और अगर वो CH3 की तरफ जा रहा है, C की तरफ, तो उसे हम कहेंगे न्यूक्लियोफाइल। पहला समझ में आ गया डिफरेंस। तभी आप लोगों को कंफ्यूज होता होगा कि कई बार हमने OH माइनस को कह दिया न्यूक्लियोफाइल और कई बार हमने OH को कहते हैं बेस, ठीक है, कि ये बेस आ गया, KOH इज स्ट्रॉन्ग बेस। कई बार आपने देखा होगा कि मैंने जब रिएक्शन लिखी तो वहां पे मैं लिखता हूं KOH, और KOH को मैं लिखता हूं ये स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग बेस। और फिर आगे आके जब हम SN1 रिएक्शन पढ़ते हैं तो हम क्या कहते हैं कि जो OH माइनस अटैक कर रहा है ये क्या है, न्यूक्लियोफाइल है। देख रहे हो आप लोग, दोनों चीज को एक ही चीज को हम दो अलग अलग चीजों से रिप्रेजेंट करते हैं। तो फर्क क्या आ गया कि एक कार्बन पे अटैक करेगा और एक हाइड्रोजन पे। तो बेस का मतलब समझ में आ गया सबको। बेस का मतलब जो केवल किस पे अटैक करेगा, H प्लस पे अटैक करेगा, बस, दैट इज कॉल्ड बेस। फिक्स है H प्लस पे। समझ में आया सबको, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या है इसमें, सेकंड है ये थर्मोडायनेमिकली स्टेबलाइज होता है। ये होता है सेकंड पॉइंट, ध्यान रखना, ये थर्मोडायनेमिकली स्टेबलाइज होता है। जैसे वो था काइनेटिकली कंट्रोल्ड, तो ये होता है आपका थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड, थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड होता है। अब आपने थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा है, तो अगर मैंने कहा कि थर्मोडायनेमिकली बहुत ज्यादा स्टेबल है तो हम किस टर्म से देखते हैं उससे बताओ। अगर मैंने कहा ये थर्मोडायनेमिकली बहुत ज्यादा स्टेबल है, ये थर्मोडायनेमिकली स्टेबल है, तो उसमें उसकी किस पॉइंट को हम उससे मेजर करते हैं, कोई बता सकता है। अगर मैंने कहा कि ये कंपाउंड थर्मोडायनेमिकली स्टेबल है बहुत ज्यादा, तो मैंने उसका कौन सा टर्म से उससे हम उसको देखेंगे, नहीं, मैथिली, हाँ रेडीज सही आंसर है। थर्मोडायनेमिकली स्टेबल है, इसको हमने मेटलर्जी में भी पढ़ा था, बहुत ज्यादा मेटलर्जी में भी पढ़ा था, आपको ध्यान हो तो, बाकी मिस कर गए आप लोग। एक पर्टिकुलर नाम बताओ उसका पूरा, दैट इज कॉल्ड गिब्स फ्री एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी। गिब्स फ्री एनर्जी की वैल्यू जितनी ज्यादा नेगेटिव होगी वो ज्यादा स्टेबल होगा। तो गिब्स फ्री एनर्जी से हम उसे क्या करते हैं, तो ये थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड होता है, यानी कि गिब्स फ्री एनर्जी उसकी बहुत ज्यादा नेगेटिव हो तो हम कहेंगे बहुत ज्यादा स्टेबल है, ठीक है। ये सबसे स्टैंडर्ड माना जाता है इसमें, क्योंकि बहुत सारी चीजें वेरी कर जाती है। आपने पढ़ा होगा गिब्स फ्री एनर्जी के लिए डेल H माइनस T डेल S, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं इसके, खैर, लेकिन
तो ये थर्मोडायनेमिकली स्टेबलाइज होता है, थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड है। और ये एक चीज को ध्यान रखना हर हमेशा कि जो थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है किससे, काइनेटिकली कंट्रोल से। ध्यान रखना, थर्मोडायनेमिकली जो कंट्रोल होता है, थर्मोडायनेमिकली जो कंट्रोल होगा, थर्मोडायनेमिक कंट्रोल जो होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है। स्टेबिलिटी में देखेंगे हम, यानी बेस ज्यादा स्टेबल होगा न्यूक्लियोफाइल से। ठीक है, तो थर्मोडायनेमिकली जो कंट्रोल ज्यादा होगा वो ज्यादा स्टेबल होता है एज कंपेयर टू काइनेटिकली कंट्रोल। काइनेटिकली जो कंट्रोल होता है उसके कंपैरिजन में थर्मोडायनेमिक वाला ज्यादा स्टेबल होता है, यानी बेस ज्यादा स्टेबल होगा न्यूक्लियोफाइल से। ठीक है, तो या बेसिसिटी हम जो चेक करते तो थर्मोडायनेमिकली जो कंट्रोल होगा वो ज्यादा स्टेबल माना जाता है एज कंपेयर टू जो काइनेटिकली कंट्रोल्ड होता है। इसे लिख लो ध्यान से, आगे मैं यूज करूंगा आपको इसे, आगे टर्म्स मैं बताऊंगा और एक्सप्लेन करके जब हम उसके एग्जांपल करेंगे। लिख लिया सबने? डन, रिटर्न। बाकी के सारे फैक्टर सेम है, बस मैं एक एक करके बताता जाऊंगा न्यूक्लियोफाइल वाले। रिटर्न, वेरी गुड। अब देखो, नेक्स्ट पॉइंट इसमें आता है, बस वही आ गया, बस सारे पॉइंट मैंने जो उसके बताए थे न्यूक्लियोफाइल के वही चलेंगे। जैसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इसे मैं बढ़ा नहीं रहा हूं, पॉइंट पॉइंट लिख रहा हूं क्योंकि आंसर सब वही रहेंगे। सेकंड, सेकंड मैंने क्या बताया था आपको, अगर हमने एक ही पीरियड में देखेंगे तो क्या होगा, ठीक है, सेम पीरियड। फिर हम ग्रुप की बात करेंगे, ग्रुप में एक ही चीज देखी जाती है। फोर्थ हम क्या देखा था हमने, स्टेरिक हिंड्रेंस, स्टेरिक हिंड्रेंस का। और फिफ्थ पॉइंट हमने क्या देखा था, नंबर ऑफ डोनर एटम। सेम चलेगा सब कुछ, ठीक है। ये मैं बेसिसिटी की बात कर रहा हूं, बेसिसिटी। अब बताओ, अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो बेसिसिटी क्या होगी, कम या ज्यादा? ठीक है, बेसिसिटी क्या होगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगा तो बेसिसिटी, या वो स्ट्रॉन्ग बेस या वीक बेस, बेसिसिटी इंक्रीज या डिक्रीज? हाँ निरंजन, सही है। और इसके अलावा बाकी का कोई आंसर नहीं।